डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो इंग्लिश का है टेंस। जैसा कि आपको पता है, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल मतलब जो समय के बारे में बताए, समय जो वर्तमान में चल रहा है या जो बीत चुका है, यो आने वाला समय है, उसके बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? काल। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टेंस। टेंस के जो बात करेंगे, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर। जैसे हम देखेंगे, इसमें प्रेजेंट में बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट में बीता हुआ, बीता हुआ अर्थात भूतकाल। और फ्यूचर में भविष्यकाल। फ्यूचर होगा भविष्यकाल। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका यही है। आजकल स्कूलों में 1 दिन में 2 दिन में टेंस करवा दिए जाते हैं, लेकिन टेंस को अच्छे से करेंगे हम तो शुरू से चलेंगे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके भी 4-4 भाग करके धीरे धीरे हम टेंस को करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो। और ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश में बनाना हो या इंग्लिश को समझना हो, इंग्लिश के किसी सेंटेंस को समझना हो, उसमें नौबत ना आए। इसलिए टेंस इंग्लिश की पहली सीढ़ी है। तो हम कोशिश करेंगे अच्छे से कराने की, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस। डियर स्टूडेंट, जो आज हम करने जा रहे हैं वह है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है? जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ाता हूं, या वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं, वर्तमान में घटित जो हो रहा है, ये सारी चीजें वर्तमान काल में आएंगी। और इसके हमने बताए थे 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से होते हैं वो अब हम करेंगे। आज मैं आपको लिखवाऊंगा चारों भाग, और उसमें से पहला भाग हम कुछ शुरू करेंगे। पहला होएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका तीसरा भाग होएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा भाग होएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज तक अब तक आपने काफ़ी लोगों से टेंस सीखे होंगे, टेंस के बारे में सुना होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, समझिएगा। जो हम करने लग रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, इसके 4 पार्ट हैं। इसको भी हम 16 दिन में करेंगे।
16 क्लासेज में करेंगे, मतलब कहने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा भाग इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों कह रहे हूँ साथियों? क्योंकि कराने को तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से बताने के लिए उसके अंदर घुस के हमने कहाँ से क्या शुरू करना है, कैसे करना है, वो हमें अच्छे से करेंगे। इसके 4 पार्ट, उसके 4 पार्ट होंगे, 4 में जैसे हम करेंगे, एक तो सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव, एक प्रश्नवाचक, और एक इसमें प्रश्नवाचक और नेगेटिव, चारों प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है, नोट का निशान, नोट कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम करके दिखाएंगे, एग्जाम्पल करके लेंगे। ठीक है साथियों? क्योंकि जब तक हम एक एक चीज़ इनमें से बारीक से नहीं सीखेंगे तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, शर्म मत कीजिएगा, और यदि आपकी शर्म भी आ रही है तो सभी से अलग बैठ के पढ़ लीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को अपनी कमजोरी मत बढ़ने दीजिएगा। आप पढ़ते रहिएगा, खींच के लीजिए पढ़ाई को, जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही काम आती है। पढ़ाई से आप पैसे भी कमा सकते हो, पढ़ाई से आप ज्ञान भी, पढ़ाई ही ज्ञान होता है, ज्ञान को बढ़ा सकते हो, ज्ञान को बांट सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाओ, और टॉपिक, कोई भी टॉपिक है उसको आप क्लियर करते रहो। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे, इससे आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साथियों आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होएगा आगे टेंस में, वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमने क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। भाई हिंदी में कोई वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। हिंदी में पहचान, हिंदी वाक्यों में पहचान में पहचान, जो हम करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए हिंदी वाक्यों में पहचान किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो जब तक नॉलेज नहीं होगी आपको तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। कैसे होगा? भाई कोई भी वाक्य लिखने लग रहे हैं, उसके अंत में आ जाए, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में मैं लिख तो साथी पहले भी सकता हूं, लेकिन मैं अभी साथ के साथ बताना चाहता हूं, वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि आए। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। देखो इसका, अंकित संस्कृत पढ़ता है, अंकित संस्कृत पढ़ता है। अब देखो भाई, हमने निशानी बताई थी ता है, ता क्या, पढ़ता है, मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। हमने पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कोई दूसरा और देखें, जैसे सुमित स्कूल जाता है, सुमित स्कूल जाता है। ठीक है, सुमित स्कूल जाता है, इसमें भी ता है, ता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल और लेंगे, विन्नी विन्नी बॉक्सिंग खेलती है, बॉक्सिंग खेलती है। देखो भाई, इसमें भी तहता हती है, बता हती है, तो क्या है, विन्नी बॉक्सिंग खेलती है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। ठीक है साथियों, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे कराऊंगा। ये जो एग्जाम्पल लिए है इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें क्या क्या यूज होता है पहले वो सुन लीजिएगा। इसमें जो सिंपल वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये जो हमारा टेंस है इसका जो सिंपल वाक्य बनाते हैं, सिंपल वाक्य या सेंटेंस, उसमें क्या होएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगी, नहीं होगी भाई। ठीक है, क्या मैं किस में बोल रहा हूं मैं, ये चीज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल वाक्य है, सिंपल वाक्य है उसका जो सेंटेंस बनाएंगे हम, ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे जो हम, सिंपल वाक्य जिक्र करते हैं, सिंपल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैं, ध्यान देना था। तो जो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब का या नोट वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या आता है, पहले पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता है मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, जो बचा हुआ हिस्सा जो आता है सेंटेंस का सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप, मैं करके दिखाऊंगा, कोई बात रह थी तो मैं बताता रहूँगा साथ के साथ, क्योंकि अब उदाहरण दिया था हमने कि अंकित संस्कृत पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट के बिना अंकित है, अंकित क्या करता है, पढ़ रहा है। एक चीज और रहेगी भाई जो बतानी है, अभी देखो मैं बताऊंगा वो चीज, रीड्स क्या द संस्कृत। अब जो ये एस लगाया है इसके बारे में बताना भूल गया पे। अब ये चीज है, मेन चीजें ही बताने की, जो हम बना रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसमें यदि ही सी इट एक वचन संज्ञा या किसी का नाम आता है, किसी का नाम आता है, तो वही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट जो फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग हुआ। ये ध्यान रखना भाई, ये चीज बताने की थी पहले, लेकिन वो जब ये सेंटेंस हम बनाने लगे तो ये रीड जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक एग्जाम्पल और लिया था, वो करेंगे, सुमित स्कूल जाता है, सुमित स्कूल जाता है, तो सुमित हो गया, सुमित क्या करता है, गो जाता है, लेकिन हमने बोला ही सी इट और एक वचन संज्ञा या किसी का नाम आता है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, उसके साथ ई एस लगेगा, क्योंकि ओ आ रहा है, एस या ई एस बोला था, तो इसमें ओ आ गया तो ई एस लगेगा। गोज टू स्कूल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया एक हमारा। एक और था, विन्नी बॉक्सिंग खेलती है। विन्नी बॉक्सिंग खेलती है। अब उसका कैसे बनाएंगे? चलो आप वो उसमें बनाना, कमेंट में बनाना, आप कोई और बना देंगे। विन्नी बॉक्सिंग खेलती है वो कमेंट में लिखना। अब हम जो करने लग रहे हैं वो है, किसान खेत में हल जोतता है। द फार्मर, किसान हो गया भाई, ठीक है। ये भी एक वचन है, सिंगुलर है। क्या करता है? हल जोतता है, प्लो। ठीक है, लेकिन एक वचन है तो क्या लगेगा? एस या ई एस। प्लोज इन द फील्ड, खेत में हल जोतता है। ये चीजें भी आपको बनाने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, माली पौधों को पानी देता है। माली का क्या होता है? द गार्डनर पानी देता है। निशानी देख लियो भाई, पानी देता है, ताहा आ गया ना। पानी देना का होता है वाटर। इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, कुछ भी बना दे भाई, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको अपडेट रहते हैं ना, चेंज भी होता रहता है। वाटर, तो ये भी एक वचन है, तो वाटर्स द, पौधों को पानी देता है, प्लांट्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई? क्या बताया था? द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। अब एक एग्जांपल और देखेंगे, वे गाना गाते हैं। वे हो गए घने जने, दे क्या होगा? दे। गाना गाना होता है सिंग, दे सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। ये आप देखो भाई, ये सेंटेंस हो गए। अब एक चीज आपको कहना पड़ेगा, एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी कि जो ये चीज हम करने लग रहे हैं, जो ये चीज करने लग रहे हैं, अब जो ये हो गए, बोला था कि हर रोज 4 या 5 वर्ब की फॉर्म भी याद करोगे भाई। जब तक आप वर्ब की फॉर्म याद नहीं करोगे तो ये चीजें आपको याद नहीं हो पाएंगी। अगर अकेले टेंस के ऊपर चलेगा, क्योंकि जो हमारी डूइंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, उन चीज़ों का भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज जो हमने करवाया है टॉपिक है, अब मैं उसमें थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया है, ठीक है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य करवाया है। सिंपल वाक्य में बताया भाई वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरी बात एक और बताई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी एस या ई एस का प्रयोग होता है। वो कब होता है? जब ही आ रहा हो, सी आ रहा हो, ईट आ रहा हो, एक वचन संज्ञा आ रही हो, किसी एक आदमी का नाम आ रहा हो, एक वस्तु का नाम आ रहा है, जो वीआईपी वस्तु हो, जो मान ले द गंगा है, जिस तरह किसी ट्रेन का है, वंदे मातरम वगैरह आ जाए, तो उसके पीछे एस या ई एस का नाम, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा ना, उसमें एस या ई एस का प्रयोग होगा। वो हमने बहुत जरूरी ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें होगी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो इंग्लिश में पहचान क्या होगी वह, इंग्लिश में पहचान। अब ये चीज हमने हिंदी में पहचान करनी आ गई नहीं, तो इंग्लिश में पहचान भाई, जैसे कई बार क्या है ना, खालिस्तान भरना आ जाता है। ठीक है तो हमने कोई भी काम वर्तमान में होने लग रहा हो और उसमें फर्स्ट फॉर्म हो, केवल फर्स्ट फॉर्म हो, किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, या फिर उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग हो,
तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। ये जो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि सिंपल वाक्य क्यों करवाया, इसमें नहीं का प्रयोग या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ये नहीं करवाए भाई। क्यों नहीं कराया, मैं चाहता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए A to Z बातें टेंस की। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात साथियों, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी गलती रह जाती है, कोई भी कमी रह जाती है और आपको लगता है कि सर ये कमी है इसमें, वो कमेंट करके बताएं। क्योंकि एक अध्यापक भी बच्चों से सीखता है और सीखने सिखाने की उम्र नहीं होती, आपस में सीखते हैं। इसके साथ धन्यवाद और मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।